अजीज़ान ग्रामी, इब्ने खुदा मौलूद मुक़द्दस खुदावंद यस्सु मसीह के उत्तम और पाक पुरजलाल और बाकमाल नाम में खुदा का अहकर खादिम फरियादगिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉगोस टीवी। एक ही दरख्वास्त है, लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब। खुदा आप सबका निगहबान हो। आज का उन्वान जो है इंतहाई अहम है। खुदा के लोगों, आए रोज़ नए नए कारनामे पास्टर्स हजरात सर अंजाम दे रहे हैं। नई नई एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं और अपनी तरफ से वो बेस्ट काम कर रहे हैं। अपना निज़ाम उनका बड़ा बेहतरीन चल रहा है, लेकिन जब उनकी वीडियोस जो वायरल होती हैं, सामने आती हैं, तो पता चलता है कि ये तो जनाब कुछ और ही काम हो रहा है। ये एक्ट तो कलाम के वैसे ही खिलाफ है। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक अमल है। इसका कोई पैरामीटर नहीं है। खिदमत को लोगों ने मजाक समझा हुआ है। जो बाइबल पढ़नी आ गई या बच्चे घर के पढ़ गए तो बस अब जनाब गैर ज़ुबान भी सीख लो, हालेलुया कहना भी सीख लो, और बस गोरों से कालों से रब्ता करो और बस लोगों को गुमराह करो। ये ज़्यादातर लोग इस काम के पीछे लगे हुए हैं और बड़े सारे नामी ग्रामी लोग ये काम कर चुके हुए हैं। और ये कोई खिदमत नहीं है जी। जहाँ पे मार्फत पीछे हो, कलाम आपको आता ना हो, कलाम की आपको समझ बूझ ना हो, वहाँ पे हालात अजीब ही होंगे। और हमने बड़े सारे केसेस ऐसे हाईलाइट किए। हम आपको बिद्दात से भी आगाह करते हैं। तरह तरह की बिदतें जो फाड़ने वाले भेड़ियों की तरह शैतान जिनके अंदर है वो काम कर रही हैं और बड़ा तेज़ी से कर रही हैं। और अनपढ़ लोग और जनाब गैर बुलाए हुए लोग जो मार्फत को तरजीह नहीं देते, जो खुदा के कलाम को पढ़ते नहीं हैं, बल्कि वो पैसे के लालच में, शोहरत के लालच में या फिर कई और मामलात के लालच में पड़े रहते हैं। ऐसे लोगों की भरमार है। खुदा का कलाम उनके पास नहीं है। ये हालिया जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के एक पास्टर की वीडियो वायरल हुई है, उसमें बाद में हम एक और भी उसका पार्ट बनाएंगे, क्योंकि मैं समझता हूं कि हमने बड़े अच्छे मुनासिब तरीके से उनकी जो मिस्टेक्स थी उनके बारे में उनको बताने की कोशिश की, लेकिन वो बाद में मज़ीद वीडियोस बनाकर ये साबित कर रहे हैं कि वो दुरुस्त थे। और इस तरह बाकी लोग भी पर्पसली ये लोग वायरल होना चाहते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है हमारे उन लोगों के लिए जो अब हमारे साथ मिलकर इन लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता मुझे उम्मीद है कि कलीसिया पाकिस्तान को समझ आना शुरू हो जाएगी। और जो खुदा ने मुझे विजन दिया है, अदम मार्फत से उरूज मार्फत, फ्राम द इग्नोरेंस टू द हाइट्स ऑफ द नॉलेज, खुदावंत के फजल से वो पूरा हो रहा है। और बहुत सारे और भी खुदा के सच्चे और अच्छे खादिम अब लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। अभी भी यकीन जाने अवेयरनेस देने वाले कम हैं, सच्ची और खरी तालीम देने वाले कम हैं, और बिदती तालीम और फाल्स टीचिंग और गलत प्रैक्टिसेस, इस तरह की जो हरकत करने वाले लोग हैं ये ज़्यादा हैं। तो खुदारा ऐसे लोगों से बचें, बिदात से ख़ास तौर पर बचें। अभी एक और केस आ गया है जी। मुबशर बिन्यामीन साहब हैं कराची से, उन्होंने इसका लिंक मुझे भेजा। आप इस वीडियो में एक पास्टर साहब को देखें। लोग मुझे कहते हैं जी आप इनको पास्टर साहब क्यों कहते हैं? भाई वो अपने आप को कहते हैं, लोग उनको मानते हैं। सिर्फ ये है कि वो हकीकी पास्टर नहीं हो सकते या हकीकी खादम नहीं हो सकते। कहना हमने यही है क्योंकि वो अपने साथ ये लगाते हैं और लोग उनको मानते हैं।
बात यह है कि आप इनकी वीडियो को देखें कि ये इबादत कर रहे हैं या कोई करतब दिखा रहे हैं। मदारीगर नहीं होते तमाशा करने वाले लोग, उस तरह की जनाब आला इनकी हरकतें हैं। अब ये जो पीछे लोग हज़ारों बैठे होते हैं, ये तो इनको पास्टर्स ही मानते हैं ना, और उनको भी आगे उनमें से भी आधे से ज़्यादा तादाद ऐसी है जिनको इसी तरह का बनना है कि उनके पास माल भी आ जाए और फैशन भी ढेरों वो करें, वर्ल्ड टूर्स भी करें और बल्ले बल्ले भी उनकी हो जाए। तो इसलिए इन सबको ऐसे लोग पसंद होते हैं। आप इनकी वीडियो पहले देखें। आप सबसे छोटी है। इधर 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 उधर 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 थोड़ा उधर चल, इधर चल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 9 एक और 10 11 stop 9 9 10 11 look at me इधर मेरी तरफ देखें 9 10 11 9 9 9 लीजा राजा मैं तेरी बाप की शादी हुई थी। यस हमारे एक टीचर होते थे स्कूल में, वो जनाब जहां पे लड़के को कहते थे ना स्टूडेंट को खड़ा हो, अगर स्टूडेंट वहां से आगे पीछे हो गया तो वो मारते थे। उस वक्त वो मुर्गा भी बनाते थे। कुछ लोगों को इसकी समझ है, वो कान पकड़ने टांगों के नीचे से। तो जिस जगह पे स्टिक के साथ उन्होंने कह देना ना कि यहाँ पे पंजाबी के अंदर इत्थे कान फाड़, उतों अगे पिछे नहीं उन्हें जान देना। अगर उतों कोई अगे पिछे गया तो उन्हें गुस्सा चढ़ जाता है टीचर ਨੂੰ, वो बहुत मारता है। और ए जनाब मदारीगर साहब जड़े ने ये कह रहे हैं जनाब इधर यहाँ से खड़े होकर इधर से काउंटिंग करनी है भाई, अगे पीछे भी नहीं होना। और काउंटिंग की तो करानी जनाब, फिर 1 2 3 4 9 तक, फिर 9 पे ब्रेक लगती है उनकी, फिर 10, फिर उनको याद आता नहीं 11, फिर बाद में रिपीट करते हैं 9 10 11। फिर जनाब वो बीबी ने अंग्रेजी बोल देने हैं, लुक एट मी, उन्होंने बेचारी को समझ नहीं आती, तो जनाब फिर गैर जुबान भी विच बोल देने। और यकीन मनो गैर जुबान के तर्जमा करने वाले बेचारे साढ़े लोग ही घट ने पाकिस्तान च। खुदा रहा कोई 5-7 बंदे तर्जमा करने वाले सामने आओ, कम से कम 3 आओ, ए बंदे का भी तर्जमा करो, गलत ही निकलेगा। गलत तो मुराद है ना सिखी सिखाई जुबान एवं ही 2-4 लफ्ज़ इधर उधर जोड़ के बोले ने, जिन्होंने गैर जुबान का पता भी नहीं है, और यह 2-4 लफ्ज़ जिथे मर्जी फिट कर देंगे ने और कहते हैं साढ़े अंदर पाक रूह है और इलाके च सब तो ज़्यादा रूहानी असी हाँ। एंड तो यही कहूँगा रब रहम ही करे। मेरी एक खिदमत है लोगोस थियोलॉजिकल सेमिनरी में, हम ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करते हैं, सेमिनरी है, और हम एमडिव करवाते हैं, बीटीएच और डिप्लोमा। इसके अलावा कुछ कोर्सेज हैं, शॉर्ट कोर्सेज। आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आप ऑनलाइन वर्चुअली घर में हो या अब्रॉड हो या कहीं पे भी हो, आप थियोलॉजिकल एजुकेशन ले सकते हैं। और अगर आप बड़े कोर्सेज नहीं करना चाहते तो शॉर्ट कोर्सेज जरूर करें, 3 मंथ्स का या 6 मंथ्स का। उससे यह फायदा होगा कि हम डीप थियोलॉजिकल एजुकेशन आपको देंगे। कुछ कोर्सेज हैं प्रीचिंग के हवाले से, लैंग्वेजेस के हवाले से और बिदात के खिलाफ आगाही, मुख्तलिफ कोर्सेज हैं। आप उनको लेकर खुदा के कलाम को सीख सकते हैं। और एक अहम अनाउंसमेंट करने लगा हूं, अ फ्यू मंथ्स बैक टैफ थियोलॉजिकल एजुकेटर्स फोरम ऑर्गेनाइज्ड एन इंटर सेमिनरी essay article writing competition, and I am delighted to announce that 2 of my students secured first and second position. First was from second year, Shalmi Emmanuel secured first position, and from third year, Akib Fraz secured second position. On third position, there were 2 participants, one from OTS and one from Lahore College of Theology. This is truly a proud moment and a great blessing for me and Logos Theological Seminary. ये बहुत बड़ा एक कंपटीशन था जिसमें तमाम पाकिस्तान की सेमिनरीज को दावत दी गई कि वो ऐसे लिखें, आर्टिकल लिखें, और इसमें मेरी स्टूडेंट शालमी इमैनुअल ने फर्स्ट पोजीशन और मेरे स्टूडेंट आकिब फराज ने सेकंड पोजीशन हासिल की है।
थर्ड पे मुश्तरका तौर पर एक OTS की लड़की और एक लाहौर कॉलेज ऑफ थियोलॉजी का लड़का था। हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं।